Okay, hello guys, I'm Gaurav and I'm back with another video for our market analysis Nifty 50, Nifty Bank, Sensex और Mid Cap Nifty. आई एम सॉरी गाइज, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि कल यहाँ पे जयपुर में होली थी एंड ड्यू टू दैट इट इज़ अ बिग फेस्टिवल हेयर. सो उस वजह से मैं पूरे दिन भर बिजी था एंड आई वॉज अनेबल टू मेक अ वीडियो. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. आज वाला वीडियो देख लेते हैं, मतलब आज वाला वीडियो जो है ये बना लेते हैं. इसके बाद में फिर हमें ना पता लग जाएगा कि कल हमें मार्केट से या फिर मंडे को हमें मार्केट से किस तरीके से डील करना है. ठीक है, अब देखो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस. आज का जो मार्केट था ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे क्योंकि देखो हमने ना जो हमारा लास्ट वीडियो आया था ना फोर्थ को ना हमने ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था, सॉरी ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, हमने इसको मार्क करके रखा हुआ था. लेकिन सिंस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया. अभी अगर किसी ने इसको मार्क किया होगा तो इससे ना काफ़ी बार रिजेक्शन आए थे यार. आज है ना मार्केट ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स दोनों के लिए ही अच्छा था, एक्सेप्ट एंड में फिर पूरा का पूरा ऑप्शन बायर्स के लिए कन्वर्ट हो गया जब ये वाला मूव आया था. और सेंसेक्स में तो बहुत शानदार जीरो टू हीरो वाली ट्रेड हुई है, बहुत ही शानदार. मतलब मज़ा आया उसमें देख करके यार, काफ़ी टाइम से. तो ये है. अभी देख लेते हैं कि देखो आगे ना क्या हो सकता है इसमें. फटाफट से हम पता लगा लेते हैं. ठीक है, देखो गाइस इसको हटा देते हैं. सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटा देते हैं हम, ताकि मैं आपको क्लियरली ना एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है. ठीक है, ये हटा दिया सब कुछ और इसको भी हटा देते हैं अभी. लेट्स कीप दिस एंड लेट्स रिमूव दिस. ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़. अभी 15 मिनट्स पे वी कैन मार्क एवरीथिंग प्रॉपरली, है ना. अब देखो इसको ना हम यहाँ से पकड़ना शुरू करते हैं. ठीक है, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज हो गई अभी प्रेजेंट टाइम पे. इस तरीके से ना मार्केट का बिहेवियर हो रहा है कुछ ना कुछ. दिस इज मार्केट्स बिहेवियर एज ऑफ नाउ. ठीक है, ये है. अब देखो इसमें ना सिंपल सी चीज़ ये है कि इसको ना हम यू पॉइंट्स में अगर ये कर ले तो देखो ये मैच हो रही है ये वाली चीज़. सो प्रेजेंट टाइम पे लास्ट जो BOS हुआ था ना वो यहाँ पे हुआ था और ये काइंड ऑफ एक बड़ा BOS है. ये वाला जो है इसके साथ में ये BOS हुआ था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे. लार्ज BOS है काइंड ऑफ. ठीक है, इसके अलावा ये हुआ था और एक ये हुआ था. अभी आप ना ज़्यादा तवज्जो किसको दोगे, अगर जैसे ना आपको मानना हो तो फिर ज़्यादा हम मानेंगे इस वाले पॉइंट को. एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट को मानेंगे. तो देखो ये तो हो गई हमारी ट्रेडिंग रेंज, ये डिफाइन हो गई हमारे पास में यहाँ पे. ठीक है, अभी लेट्स मार्क आवर ट्रेडिंग रेंज फर्स्ट. ये है हमारी ट्रेडिंग रेंज. ओके, दिस वन. एंड ये है हमारी लोअर ट्रेडिंग रेंज. इन दो जगहों को हम मार्क कर लेते हैं. ये हो गई दोनों चीज़ें. ठीक है, दिस इज़ डन. अभी इसके बाद में ना यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस इंट्राडे ट्रेंड लाइन की तरफ मैं ना ध्यान देना चाहूँगा क्योंकि आज इसी ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन आया है काइंड ऑफ. इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा दिया ट्रेंड लाइन से. ऑल्दो ये फेक था ये मूवमेंट, दिस वाज नॉट एट ऑल, मतलब कुछ भी जेन्युइन नहीं था इसमें, बट इट इज़ ओके. इस ट्रेंड लाइन पे आया था, सही है. ठीक है, ये हो चुका है अभी हमारे पास में. दिस इज़ डन. इज देयर अ ट्रेंड लाइन हेयर एज वेल? लेट्स चेक. इज देयर अ ट्रेंड लाइन हेयर? नहीं थी, पर ये ऑलरेडी आज है ना इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके लिक्विडिटी ले चुका है इस चीज़ की. ठीक है, ये हो गई हमारे पास में ये वाली ट्रेंड लाइन. अभी इसके बाद में ना देखो 15 मिनट्स पे ये वाला ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला. दिस इज़ अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक. क्यों? क्योंकि इसके अगले दिन है ना बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला था मार्केट, और सिंस गैप डाउन खुला था तो ये अभी भी एक्टिव है और ये मिटिगेट भी हो चुका है. आज के डे एंड पे देखो इसने ये वाला मिटिगेट हुआ है और मिटिगेट होने के बाद में फिर इसने रिएक्शन भी दे दिया यहाँ पे. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स. इस दिन प्रोफेशनल्स ने क्लोज किया था, अगले दिन गैप डाउन ओपन करवाया. अभी ये रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के बाद में ये अपनी लोअर जर्नी जो है ये कंटिन्यू करेगा. वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, किसी भी बकचोदी पे बिलीव मत करना. वॉर चलेगा अभी, एटलीस्ट मार्च तो चलेगा ही. क्योंकि मान ही लो, क्योंकि अभी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी. कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है अभी, दूर तक कुछ भी नहीं आ रही है. ठीक है, वॉर वाइडन्स एज ईरान सेज US विल बिटरली रिग्रेट
सिंकिंग देयर शिप। अभी यूएस ने ना इनका कोई बड़ा ना शिप जो है उसको ना डुबा दिया, ठीक है, और उसका वीडियो तक इन लोगों ने अनक्लासिफाइड करके वो कर दिया है, अपने ना सोशल मीडिया वगैरह पे वो कर दिया है, डाल दिया है। तो अभी ऐसा सीन है कि ना इस चक्कर में मतलब वॉर चलेगा अभी, सिंपल सी चीज़ है, अभी नहीं होने का ये। अब देखो ये हो गया एक ये वाला मामला, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है अभी प्रेजेंट टाइम पे। अगर ये ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे तो बीओएस होएगा और यहाँ पे चौक होएगा, बट मैं इसका वेट कर रहा हूँ क्योंकि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के, ये वाला बहुत ज़्यादा एक्टिव ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके अलावा मैं इस वाले ब्रेकर ब्लॉक का भी वेट कर रहा हूँ इसके टच होने का। पर अभी इंट्राडे की बात कर लेते हैं, ये तो देखो दूर दूर की बातें हैं, इंट्राडे में हम देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे एक बड़ा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये देख लेते हैं हम लोग। बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी दिस वन, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको 15 मिनट्स पे भी मार्क करने के लिए जाऊं अगर, तो भी सेम चीज़ होगी। जस्ट अ सेकेंड, इसको देख लेते हैं हम। ओके, दिस वन, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, और इसको 5 मिनट्स पे देख लेते हैं क्या ये वो सेम कैंडल है। यस, ये वो सेम कैंडल है, दिस इज़ दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ना इस पॉइंट पे अच्छे खासे बाइंग ऑर्डर जो हैं वो इंजेक्ट हुए गए थे, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ना 5 मिनट्स पे जो वो हुआ था, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है वो यहीं पे ही हुआ है, इस पॉइंट पे ही प्रेजेंट टाइम पे। देखो 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, 15 मिनट्स, एंड लुक हियर, इसने यहाँ पे बीओएस किया, इसने यहाँ पे बीओएस किया। अभी इसके बाद में देखो ये वाली जो कैंडल थी ना, इस कैंडल में इतने ऑर्डर्स पंच हुए कि देखो यहाँ पे ना एब्सोल्यूट ये वाली बेरिश कैंडल बनी थी 70 पॉइंट्स के अराउंड की, ठीक है। पर फिर इस कैंडल ने ना पूरा का पूरा मामला पलट दिया। इस कैंडल के बाद में इनएफिशिएंसी आई, और इनएफिशिएंसी आने के बाद में ना देखो इसने ऑलमोस्ट इसको पूरा का पूरा ब्रेक करवा दिया टोटली यहाँ से, राइट। अभी ये तो हो गई एक चीज़। अगर हम आगे की बात करें तो देखो यहाँ पे ना लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही है। देखो गाइस आज है ना ये वाला जो मूव आया ना, ये तो ट्रेंड लाइन की तरफ से आना था, और इसमें क्या इन लोगों ने जितने भी ना यहाँ पे ना ये जितने भी कॉल राइटर्स बैठे थे ना 24,600 के ऊपर, इन सब के सब ये जो कॉल राइटर्स थे इन सब की ना एस्टेसी करनी थी इनको। इसलिए ना मार्केट ऐसे यूं लास्ट के देखो लास्ट के 2 घंटे में ना मार्केट ने ये चीज़ करी, इसलिए करी थी मार्केट ने ये वाली चीज़ लास्ट के 2 घंटे में। जैसा कि आप देख सकते हो 24,600 पे ना 33,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। पर एक और मस्त चीज़ देख लो लास्ट के 2 घंटे में ना, मस्त चीज़ देखो यहाँ पे मार्केट ने भयंकर मूव दिया। 24,600 की कॉल का ओवाई चेंज हुआ है, लेकिन 24,600, 24,500, 24,400, 24,300 इनका पुट ओवाई लास्ट 2 घंटे में क्यों डिक्रीज हुआ है? क्या मन में है इनके? ये लोग क्यों निकल गए अपनी पोजीशन से? कोई भी एट ऑल कोई भी बता सकता है इस चीज़ का मतलब? कुछ भी नहीं ना, बस वही वाली सिंपल सी चीज़ है। अब देखो फुल डे में अगर हम देखेंगे ना तो फुल डे में तो ये इंक्रीज़ ही दिखा रहा है यहाँ पे कि 24,500 पे इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन है ना यहाँ पे सिंपल सी चीज़ देखो, ये जो नंबर है ये लास्ट के 30 मिनट से ना मैच नहीं खाता गाइस। यहाँ पे लास्ट के 30 मिनट्स में पुट वाले निकल के भाग गए, लास्ट के 1 घंटे में भी पुट वाले काफ़ी सारे निकल करके भागे हैं, लास्ट के 2 घंटे में भी पुट वाले काफ़ी सारे निकल करके भागे। देखो कॉल वालों को तो भागना ही था क्योंकि ये वाला मूव आ गया ट्रेंड लाइन से, बट दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। हमने ना जो एक चीज़ है ना बहुत पहले है ना हमने ये वाली करी थी ना, जब मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था, जब ये वाला मूव आया था ना एक दिन में खुला, और खुलते के साथ ही ना इसने यहाँ तक है ना डाइव दी थी पूरी की पूरी ये मार्केट ने। जब ये वाला मूव आया था ना, जब ये वाला, उस दिन मैंने सेम डेटा आपको दिखाया था ओवाई में, जब ये वाला मूव आया था सेम डेटा दिखाया था बिल्कुल, और ये सेम डेटा आज भी है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कल फ्राइडे में ही सब कुछ हो जाएगा। देखो फ्राइडे को मार्केट है ना साइडवेज रहने वाला है, क्योंकि ये अभी ना बिग मूव आ गया, और ट्रेडिंग रेंज है वो अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एक्सपेंड हुई, तो बिग मूव अभी नहीं आएगा। थोड़ा सा ना ये फंसाएगा, थोड़ी लिक्विडिटी इकट्ठा करेगा रिटेलर्स की, उसके बाद में ना ये मूव देगा। और वो ये कैसे करने वाला है वो मैं बता देता हूँ। देखो आप लोग को सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना ओवाई डेटा जो है ना इसके लास्ट 2 घंटे का ओवाई डेटा देख लो। 24,600 पे ना कुत्तों की तरह निकल करके भागे हैं ये लोग। मार्केट ऊपर गया लास्ट के 2 घंटे में, ठीक है, फिर भी ये लोग है ना यहाँ से लास्ट के 2 घंटे में देख लो 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक मार्केट ऑलमोस्ट है ना
325 पॉइंट ऊपर गया और फिर उसके बाद में ना इसने 134 पॉइंट की एक और कैंडल बना दी, बट फिर भी ये लोग निकल गए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इनको लिक्विडिटी लेनी होगी। इनके पास में ना बहुत एक्टिव लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, ठीक है। सबसे पहला भयंकर एक्टिव लिक्विडिटी का जो जोन है ना वो ये रहा, यहाँ पे अंधी लिक्विडिटी पड़ी है। अंधी लिक्विडिटी कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो हैं वो बाइंग करके बैठे हैं और यहाँ पे बहुत भयंकर लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी टू रन, लिक्विडिटी टू टेक, LTT LTR, इस चीज़ का ध्यान रखना। LTR कहाँ हो रहा है और LTT क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो एक तो हो गया ये वाला पॉइंट, सिंपल सी चीज़ है ना। अब अगर हम यहाँ पे ना 5 मिनट्स पर करके देखें, येस दिस इज़ द पॉइंट, 1 बॉटम 2 बॉटम 3 बॉटम्स, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम है। इस कैंडल से भी थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि इस कैंडल ने ना आज मेरा इतना वो नहीं है, पर इस कैंडल ने ट्रैप करेगी ये कैंडल, क्योंकि इसने भी गैप अप ओपनिंग करवाई थी आज के दिन, और ये जो गैप है ये फिल नहीं हुआ है अभी तक एटलीस्ट, ये वाली कैंडल जो है, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। अब अगर है ना मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, कहीं भी खुलता है, तो हम क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया। मान लो कल को ना ये जो पुट वाले निकल के भागे हैं ना, मान लो मार्केट है ना कल को गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ मार्केट 100 पॉइंट्स के अराउंड नीचे ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन पे आएगा, ध्यान रखना ट्रैप करेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे ना ये बॉटम्स हैं, ये लोग एक बार के लिए बाइंग के लिए आएंगे, ठीक है। यहाँ से वापस बाइंग दिखाएगा, प्राइस एक्शन के 14 आ जाएंगे यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है, ये सपोर्ट ले गया यहाँ से, अब यहाँ से और ऊपर जाएगा मार्केट। अब देखो यहाँ से जाने को जा सकता है, लेकिन इसके ना इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना, तभी ऊपर जाएगा मार्केट, वरना नहीं जाएगा मार्केट ऊपर। यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर यहाँ पे आएगा और फिर इसको निगलेक्ट करके यहाँ पे आएगा, एंड देन फिर यहाँ से जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास में देखने लायक होगा कि वो रिएक्शन या तो फिर यहाँ पे ऐसा होगा या फिर वो फिर रिएक्शन डायरेक्ट इस चीज़ में बदल जाएगा। ऐसा होने को हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अगर नीचे 100 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अब मान लो कि ना गैप अप ओपनिंग हो गई और गैप अप ओपनिंग में मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, मार्केट आएगा, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, मार्केट इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाकर के लिक्विडिटी इकट्ठा करेगा, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन शुरू कर देगा और फिर इस ब्रेकर ब्लॉक से या फिर इस वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद में फिर मार्केट है ना वापस अपनी डीप वैल्यू सीक करने के लिए नीचे आ जाएगा। अगेन मार्केट ने अपनी औकात चेंज नहीं करी है, मार्केट बेरिश ही है, अभी भी वॉर चालू है, बाइंग के लिए अभी मत देखना, ठीक है। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। लास्ट सिनेरियो हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि मार्केट मान लो ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो ये जो पिंक बॉक्स है या फिर ये ग्रे बॉक्स है यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए मार्केट 300 के आसपास, 2400 के आसपास, तो फिर इस केस में हम देखो सबसे पहले है ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का रिएक्शन देखेंगे। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली और ये वाला लो टूट गया अगर इस केस में, क्योंकि आज है ना देखो 24,300 वाले जो है ना, ये 24,300 वाले भी निकले हैं, 4 लाख लोग ये लोग भी निकल करके भाग गए लास्ट के 2 घंटे के अंदर। तो अगर ये जो 24,300 वाले अगर इन लोगों ने साथ छोड़ दिया तो फिर उसके बाद में ना मार्केट यहाँ से ना सीधा यूँ जाएगा। अगर इन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, अगर जस्ट इन केस, और अगर मार्केट फिर भी यहाँ पे ओपन होता है तो फिर अपने को ये वाला सौदा देखने को मिलेगा कि ओपन ही ऑर्डर ब्लॉक पे हुआ और ऑर्डर ब्लॉक पे ओपन होते ही इसने ना मार्केट ने एकदम है ना यूँ सीधी ना खड़ी कैंडल बनाई और खड़ी कैंडल बना करके यूँ गया और यूँ जाते जाते फिर ये यहाँ से ना यूँ रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। ये हो गए 3 सिनेरियोज, ठीक है। दिस इज़ द एनालिसिस फॉर निफ्टी 50 फॉर टुमारो फॉर फ्राइडे। अभी हम लोग है ना फटाफट से इसमें बैंक निफ्टी की और इन सब की भी बात कर लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। व्हाट डिड बैंक निफ्टी डू टुडे? बैंक निफ्टी हमारे प्यारे से ना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया, ठीक है। हमारे ऑर्डर ब्लॉक से इसने पहले भी ना यहाँ पे ना सपोर्ट लिया था, ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, अब ये वाली लाइन को हम हटा सकते हैं एंड देन फिर इसने आज यहाँ पे वापस आकर के सपोर्ट लिया, तो इसको अब हम हटा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस, इस वाली चीज़ को अब हम हटा सकते हैं एंड दिस इज़ देयर इज़ अ ट्रेंड लाइन नाउ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको छोड़ दो, ठीक है। लेट्स कम ऑन 15 मिनट्स। बैंक निफ्टी अगर किसी को करना हो ट्रेड या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी हो बैंक निफ्टी में कर सकते हो। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सेफ है, एटलीस्ट निफ्टी से तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है बैंक निफ्टी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट थिंग, ये हो गई फर्स्ट थिंग बैंक निफ्टी में, फर्स्ट ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बैंक निफ्टी का,
दिस वन। अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। दिस इज द BOS, ये फर्स्ट BOS यहाँ पे है। ये रहा, ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बैंक निफ्टी का, ठीक है। एंड अगर हम एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे ना बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इस ट्रेंड लाइन को मैं हेल्दी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का जो एंगल है वो काफ़ी कम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं इसलिए हेल्दी मान रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन को। ये हो गया पॉइंट। एंड दिस इज अनदर ब्रेकर ब्लॉक, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है गाइस, ये पॉइंट एक ब्रेकर ब्लॉक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी। सेंसेक्स निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा। मिड कैप और देख लेते हैं कि मिड कैप में क्या सीन है। मिड कैप में ये वाली ट्रेंड लाइन टूट चुकी, लेट्स रिमूव दिस ट्रेंड लाइन नाउ, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस नाउ। मिड कैप में भी सेम लेवल से ही है यार, ये वाला जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है प्रेजेंट टाइम पे, एंड ये वाला एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मिड कैप इज़ ऑल्सो द सेम। ऑप्शन चेन मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखा ही दी यहाँ पे कि व्हाट कुड हैपन, व्हाट कैन नॉट हैपन। फुल डे के अंदर देखो ये चेंज हुआ था, ठीक है। फुल डे के अंदर 500 के अंदर से ना काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, बट ये जो 24,400 के अंदर से जो कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं ना, ये फुल डे के अंदर समझ नहीं आया मुझे। 24,600 इज़ ऑल्सो फाइन, बट 24,600 की जो कॉल है ना, 24,600 की कॉल के अंदर फुल डे में सिर्फ 4,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही प्लस हुए हैं, विच इज़ अ कंसर्निंग थिंग। इसको लास्ट के 2 आवर्स पे ले आते हैं हम। लास्ट के 2 आवर्स पे आप देख लो, यहाँ पे 25,000 वाले निकल करके भाग गए, इनकी फट गई, पता नहीं क्यों। हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है कुछ न्यूज़ है, इनको बड़े प्लेयर्स को कुछ ना कुछ पता हो। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना जिस टाइम पे 450 वाले या 500 वाले 600 वाले ये लोग जो हैं, इनका भी आइडिया नहीं है। लास्ट के 15 मिनट्स में ये देख लो सेम चीज़, लास्ट के 15 मिनट्स में भी 500 की जो ये हैं पुट वाले, ये लोग काफ़ी ज़्यादा निकल करके चले गए थे। लास्ट के 5 मिनट्स में भी थिंग्स आर ऑल्सो द सेम। 800 के पुट वाले, 800 के पुट भी यार यहाँ पे भी ना लास्ट के 5 मिनट में ना स्क्वायर ऑफ हुआ है। अजीब है यार, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है। अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना ही होता ना अगर किसी भी केस में, तो फिर ये सब चीज़ें स्क्वायर ऑफ नहीं हुई होती। लेकिन लास्ट में ये वाला जो मूव आया ना, इस वाले मूव से इतना डर क्यों लगा इनको सबको, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखते हैं हैंड्स कहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं सबसे ज़्यादा। लेट्स सेलेक्ट वॉल्यूम प्रोफाइल। ये 9:15 और ये यहाँ पे यार सबसे ज़्यादा हैंड्स तो इस प्लेस पे एक्सचेंज हुए हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ पे तो एक्टिविटी हुई नहीं, ट्रेडिंग एक्टिविटी। फिर इनकी फटी क्यों बड़ी है यहाँ से? यहाँ पे कुछ तो मैटर हुआ है यार, समथिंग इज़ फिशी हेयर यार। इसमें ना एक ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को मैं मेंशन करना भूल गया आप लोग के पास में। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप का ध्यान रखना गाइस, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसका। दैट्स बिकॉज क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप अगर कल को ना मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होता है ना, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन होता है और ये वापस नीचे आएगा, तो ये फेयर वैल्यू गैप मैग्नेट की तरह काम करेगा यहाँ पे। हाउ दिखा देता हूँ, देखो इस पॉइंट पे 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। ये रहा ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, इसका शेल्फ यहाँ पे है, एग्जैक्टली शेल्फ यहाँ पे है इसका। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ इट। रूटर्स पे देखते रहना यार, काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें चल रही है इनकी, ठीक है। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे स्पीक्स टू रूटर्स एज ईरान वॉर वाइडन्स। वॉर वाइडन हो रहा है, निफ्टी यहाँ पे बैंड जो 300 पॉइंट का वो दे रहा है यहाँ पे लास्ट में, ये देखो वहाँ जो 320 पॉइंट चढ़ गया, वॉर वाइडन हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट ठीक है, वट एवर इट इज़ गाइज, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, प्लीज ट्रेड एट योर ओन रिस्क एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो गाइज, थैंक यू।